क्या एम पे जाने के लिए ये तो लिपिड प्रोफाइल करेंगे कोलेस्ट्रॉल का, इसलिए मुझे रखा है एम्स के 8 बजे निकलेंगे। हाँ, तो रिपोर्ट लेके भी दिखाने उसको। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो हमें बाप समान बनने का बाबा ने लक्ष्य हमेशा दिया। और बाप समान माने लाइट और माइट। लाइट भी हो और माइट भी हो, नॉलेज की लाइट भी हो और योग की माइट भी हो। तो उसके लिए बाबा ने कौन से इशारे दिए हैं कि बच्चे विस्तार को सार में समझो। कितना भी विस्तार हो, विस्तार और हमारे लिए सार हो जाए। तो जैसे जैसे हम अपने सार में टिकते हैं, अपनी स्थिति में टिकते हैं, तो बाप समान लाइट और माइट। तो उसके लिए बाबा ने आज कौन से इशारे दिए कि अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना, हमारी वृत्ति श्रेष्ठ रहे, है ना। ऊपर से हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वृत्ति में श्रेष्ठता हो, पावरफुल हो। तो उसके लिए आज बाप दादा के कौन से इशारे हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, तो मीठे बाबा। मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो, है ना। अपने को आत्मा समझो और मामेकम याद करो। प्रश्न, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो। लोग क्या कहते हैं, परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा, इसको अलग रख दो तो न्यारा। तो जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो, उनसे पूछो। गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप, है ना। हाँ? अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता। देखिए बाबा ने कितनी सुंदर पॉइंट उठाया है गीता में। अर्जुन ने कहा कि मैं अब बस करो, ये जो उनका साक्षात्कार हुआ, तो जो जो तेज था वो उनसे सहन नहीं हो रहा था कि अब बस करो, अब मैं ये तेज सहन नहीं कर सकता। तो वो भगवान का तेज था ना, वो उसका पिता है। तो बाबा कहते देखो, कोई भी पिता को कोई डरता थोड़ी है पिता से कोई। अब वो कहता है कि नहीं नहीं अब बस करो, तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वो कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तेरे द्वार खड़ा, बुला दो सबको। ओम शांति। भक्त कहते हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। कहते ना, बम बम बोले झोले भर दी मेरी। तो भगत गाते रहते हैं जन्म बाई जन्म, सत्युग में भक्ति होती है, वहां पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं
वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बन जाते। बाबा ये सीक्रेट समझा रहे हैं। ये जो देवी देवता हैं, जो सर्वगुण संपन्न थे, जो 16 कला संपन्न थे, वो देवताएं ही बाबा ने कहा क्या बन जाते हैं? कंगाल बन जाते। कैसे बन जाते हैं? भक्ति करते करते द्वापर से फिर अपने रूप को भूल जाते, मैं आत्मा हूं ये भूल जाते, परमात्मा की संतान हूं ये भूल जाते, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाते? भक्ति करते करते, भक्तों को देवता नहीं कहा जाता, जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वह कैसे कंगाल बनते? पुनर्जन्म लेते लेते स्वर्गवासी से नरकवासी बन जाते। क्या बन जाते? पुजारी भगत कंगाल बनते। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय दे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तम प्रधान है, इसीलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं ना। मंदिर में जाते क्या करते? भगवान मैं ये नारियल फोड़ूंगा, ये करूंगा, प्रभु मेरी झोली धन से भर दो। तो मांगते रहते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ, वहां तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा क्या पाते हैं? राजाई का वर्षा पाते हैं। कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बिन मांगे। इसलिए तो कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी। ये यहाँ से शुरू होते हैं। तो भगवान हमको अभी क्या देते हैं? स्वर्ग की राजाई। हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पाते हैं, ये सच्ची सच्ची गीता है। वह नहीं जो शास्त्र है, बाबा कहते उसमें तो आटे में नमक मिसली सच्चाई है, और सच्ची गीता अभी भगवान हमको सुना रहे हैं। तो वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी तो जरूर होगी, लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते तुम कहते हो गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम रूप देश काल क्या है? लोग कहते हैं ना गॉड फादर, तो बाबा कहते अब उनसे पूछो कि बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम रूप देश काल। ये 5 बातें, किसी को समझाना भी है तो भी 5 बातें समझानी है। नाम रूप देश काल। तो ना भगवान को जानते ना उनकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज में रचता ही आकर समझाता हूं। कई तो कहते वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाबा आया है। कोई भी तो क्या कहते, बस मूर्तियों में ही भगवान समझते, वो तो मालूम ही नहीं उनको कि भगवान आता है। बल कहेंगे भगवान आओ, पर ये नहीं मालूम कि सचमुच में वो आता है। तो बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे जानते हो कि बाप इस समय आया हुआ है, जिसको हमने आधा कल्प पुकारा। शिव जयंती भी निराकार की गाई है, श्री कृष्ण की जयंती भी गाई है। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम भी तो होना चाहिए। भल कहते हैं भक्ति में उसको शिवरात्रि कहते हैं, अभी यहाँ उसको शिव जयंती कहते हैं। बल कहते हैं शिव जयंती, लेकिन बाबा ने कहा मालूम भी तो होना चाहिए कि शिव का जन्म कब हुआ, शिव कब आए। तो वह मालूम होना चाहिए, जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ। तो क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन, ये तो है भारत की बात है। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भगत पुकारते हैं भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं। तमो प्रधान है, आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कहते भी हैं कि अच्छे बाबुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते आत्मा तो निर्लेप है,
कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं समझाए। इसमें भी अनेक मत है। जो घर से रूठते वह शास्त्र बना देते। देखिए आज बाबा ने और कौन सा सीक्रेट समझाया। जो बाबा के घर से रूठ जाते हैं वो फिर अपना शास्त्र बना लेते हैं। शास्त्र वगैरह है भक्ति मार्ग में जो गाते हैं, तो बाबा कहते हैं जो बाप के घर से रूठ जाते वो शास्त्र बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है एक। व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। वेद व्यास की गति से जो व्यास ने श्लोक बनाए, श्री बाबा कहते हैं कि वो मैंने नहीं गाए हैं, भगवान ने नहीं गाए। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वह बैठ बच्चों को समझाते हैं भगवान एक है। भारतवासियों को ये पता नहीं, गाते भी हैं ये ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की गतमत न्यारी है। ईश्वर की गति भी न्यारी है और उसकी मत भी न्यारी है। यह किसने कहा? आत्मा कहती है। उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको क्या कहते हैं? मनुष्य आत्माओं की सदगति कैसे होगी उसके लिए जो मत है उसको क्या कहते हैं? श्रीमत। जो अभी बाप हम बच्चों को दे रहे, इसी से सदगति हो सकती है। कल्प कल्प तुमको आकर मैं समझाता हूं क्या? मन मना भव। बाप समझाते देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। मामेकम याद करो, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राज्यों की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। गीता में ही है तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। आता भी तब हूं जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है वह मेरा कोई यह रूप नहीं है। मनुष्य कहते थे अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजो में। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन ना कर सके, ये कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा बच्चा बाप के रूप को सहन ना कर सके, ये कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाप कहते हैं मेरा कोई ऐसा रूप थोड़े ही है, मैं हूं ही परम पिता अर्थात परे ते परे रहने वाला। परम पिता क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो परे ते परे, इसलिए उसको परमात्मा। तो परम आत्मा माना परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा करते हैं। सत्युग त्रेता में बाबा ने कहा कोई महिमा नहीं होती। सत्युग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते क्योंकि वहां तो है ही सुख। इसीलिए तो कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना। तो वहां इतना सुख है कि वहां कोई भगवान को फिर याद भी नहीं करते। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, देखिए आ गए, सुख में करे ना कोई। तो इनका भी अर्थ नहीं समझते। तोते मुआपिक सब कहते रहते हैं सुख कब होता है, दुख कब होता है। भारत की तो बात है ना, 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। सत्युग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, है ना। यहाँ की इतनी प्रारब्ध बन जाती है कि सत्युग त्रेता में बाबा ने कहा कोई दुख नहीं होता, है ही सुखधाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है। हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते हैं कि वहां भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता। भक्त समझते हम नौधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। भक्त समझते हैं जैसे मीरा ने की नौधा भक्ति, धानु भगत ने की, तो ऐसे भक्त कम हुए जिन्होंने नौधा भक्ति की और उन्होंने दीदार किया। परंतु भक्त समझते नौधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। अब दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, इसमें ही खुश हो जाते हैं। परंतु है कुछ भी नहीं।
बाबा कहते है कुछ भी नहीं, अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। दर्शन हुआ, खलास। जो जिसकी जिस भावना से पूजा करता है, भगवान उसको साक्षात्कार कराते हैं, पर भगवान मिलता नहीं है, सिर्फ साक्षात्कार हुआ। तो बाबा ने कहा उससे भी तो कोई फायदा नहीं, अल्पकाल के लिए बस उसका इतना ही होगा, अल्पकाल के लिए सुख मिल जाएगा। आंखों को सुख मिला ना, मनोकामना पूरी हो गई कि भगवान मिले, मिल दर्शन हो गए उसके, तो दर्शन हुआ, खलास। ऐसे तो नहीं कि मुक्ति, जीवन की मुक्ति को पा दिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंच ते ऊंच था, भगवान भी ऊंच ते ऊंच है, भारत में ऊंच ते ऊंच वर्षा है, इन लक्ष्मी नारायण। जब सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब सतो प्रधान होते हैं। पुकारते हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं, तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानता। मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई भी, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है, ये भारत की सीढ़ी है। सत्युग में देवी देवता थे। बाबा कहे 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं लाखों वर्ष का नहीं, कल्प कितना है, 5000 वर्ष का है। सत्युग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। अब आधा आधा होता है ना। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे, अब बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मेरे मीठे मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। जैसे दिखाया है, कृष्ण ने अर्जुन को रथ पर सवार होकर युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिया। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। रथ कौन सा है? ब्रह्मा बाबा का रथ, जिसमें परमात्मा सवार होकर ये सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अभी आप सोचो, कोई युद्ध के मैदान में वो रथ खड़ा होकर कोई पढ़ा सकता है किसी को? तो बाकी रथ आदि की कोई बात नहीं। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, तो श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। तो कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बाबा तो यही कहते हैं, वो कैसे गीता का ज्ञान देगा? गीता का ज्ञान कृष्ण के पिता शिव परमात्मा ने दिया है। तो श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। वह चैतन्य रूप से तो सत्युग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता। चैतन्य रूप में वो सत्युग में थे, फिर वह रूप कभी मिल नहीं सकता। जो दिखाया है कृष्ण का रूप, बाबा ने कहा वो इतना सुंदर स्वरूप, सलोना स्वरूप सत्युग में था, बाद में मिल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, देश भी बदल जाता है और काल भी बदल जाता है। तो 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। उस सोल ने 84 चक्र लगाए, 84 बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज किया, तो 84 माता पिता भी बदल गए ना। तो 84 में 84 माँ बाप मिलते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब यह भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था, है ना। भारत के उत्थान पतन की जो कहानी बाबा ने सीढ़ी में समझाई है, तो बाप कहते हैं अब यह भारत की ही सीढ़ी है कि कैसे भारत राइज हुआ और कैसे भारत का हेल हुआ, कैसे उत्थान हुआ, कैसे उसका पतन हुआ भारत का। तो बाबा कहते हैं बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, तुम सदा सुखी थे 21 जन्म। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल पहले तुमको सदगति दी थी। फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए। सूर्यवंशी घराने में
8 डिनाइस्टी चलेगी, 8 बार 8 महाराजा बनेंगे। और बाबा ने कहा चंद्रवंशी में 12 जन्म होंगे, तो आयु हो जाएगी 125 वर्ष और सूर्यवंशी में हो जाएगी 150 वर्ष। ऐसे उतरते आयु। तुम ही सो पूज्य थे और तुम ही पुजारी पतित बनते हो। बाबा कितना गहरा राज समझाते हैं। तुम ही पूज्य थे और तुम ही पुजारी बनते हो, पतित बनते हो। पुजारी किसको कहते हैं? जो भिखारी है वो पुजारी है, क्योंकि उसका योग नहीं लग सकता। इसीलिए बाबा कहते कि पुजारी है। और बाबा कहते तुम्हें पुजारी नहीं, तुम्हें पूज्य बनाता हूं। तुम पवित्र बनते हो तो तुम पूजनीय बनते हो, पावन बनते हो। तो बाबा ने कहा तुम ही पुजारी पतित बने हो। भारत अब कंगाल है। भिखारी बनकर क्या बन गया? कंगाल बन गया। फिर क्या करते हैं? पुजारी बन जाते, माने पूजा करते हैं। बाबा ऐसा रहस्य समझाते हैं। भगवान वास तुम जो 100% पवित्र और साल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, कई रोगी, कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुख धाम था, उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। कहते हैं ना अल्लाह का बगीचा, चैतन्य बगीचा। तो वो क्या था? अल्लाह का बगीचा स्वर्ग था, जहाँ चैतन्य देवी देवता कितने सुंदर सब रहा करते थे। वो अल्लाह का बगीचा। जो देवी देवता थे वह अब कांटे बने। जो देवी देवता सुख देते थे, आज तक भी मंदिर में जाओ उनकी मूर्तियों का दर्शन करके कितना सुख मिलता है। लोग उन मूर्तियों से भी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। तो माने वो चैतन्य में रहे होंगे तो कितने सुंदर रहे होंगे। अब जंगल बन गया है, जंगल में कांटे लगते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत है। बाप क्या कहते हैं? बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत है। इसमें आदि मध्य अंत दुख है। एक दो पर काम कटारी चलाना, बाबा कहते ये सबसे बड़ा। एक दो पर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा। बाबा अपना परिचय क्या देते हैं? मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परम, मैं सबका बाप, मैं सबका। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं, हे परम पिता परमात्मा। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिशन है, बाबा भी परम आत्मा स्टार। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिशन है, ऐसे बाबा भी परम आत्मा। बाबा कहते छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मैं अंगुष्ठे मिसल भी, मैं परम आत्मा। तुम सबका बाप हो। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। मैं नॉलेजफुल भी हूँ और मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। जो कल भी बाबा ने परसों भी कहा, कल्प वृक्ष। परमात्मा बीज रूप ऊपर है और उसका मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ सारा नीचे नीचे है। तो परमात्मा बीज है। तो मैं नॉलेजफुल हूँ, मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप। मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा कैसा है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा देखो कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? भगवान को क्या कहते हैं? वो नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा आज इसको क्लियर करते हैं, अगर भगवान नाम रूप से न्यारा है तो उसको पुकारेंगे कैसे? है ना। तो बाबा कहते हैं साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार के सासु सुनाते हैं, और मैं तुमको क्या सुनाता हूं? मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूं। साधु सन्यासी तो तुम्हें शास्त्र आदि भक्ति मार के सुनाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। रहस्यों से भरा योग, जिससे तुम राजाओं के राजा बनते हो। बाप समझाते तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो।
तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, ज्ञान से सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति, भारत की सदगति बाप ही देंगे ना। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? रावण। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? यह है परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिशन अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। बाप समझाते ऊंचते ऊंच पाठधारी कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं, बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं परमात्मा सबको भेजने वाला है। ये भी समझने की बातें हैं। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाप कहते मुझे तुम कहते हो ना ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूं। दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो यहाँ तो कहाँ निकला? दिखाते ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। भक्ति में एक चित्र दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना, तो कहाँ निकला? मनुष्यों की नाभि से कोई निकल सकता है क्या? कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। ऐसा शास्त्रों में आता है। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। परमात्मा क्या है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। परमात्मा बीज रूप ऊपर परम धाम में है और उसका मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ सारा नीचे। तो इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है? इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश बाबा जी का कैसे होता है, वह कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं ना। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना करा था। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना करा था, जबकि वह धर्म नहीं है। बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं कितने देखो तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ भी नहीं जानते। अभी भारत का वह देवी देवता धर्म ही सिर्फ चित्र रह गए। जो कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की जय हो मंदिरों में, बाबा कहते हैं अभी तो वो धर्म रहा ही नहीं, कोई देवी देवता है ही नहीं, सिर्फ मूर्ति हैं। अभी तो उनके चित्र रह गए हैं, चरित्र तो अभी रहा नहीं। तो देवता धर्म ही नहीं, सिर्फ वो चित्र रह गए। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाप की, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को या माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे। पूरी वाणी का सार है मास्टर ज्ञान सागर बन पति से पावन बनाने की सेवा करनी। आत्माओं को पति से पावन बनाने की सेवा करनी। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सागर बनकर पति से पावन बनाने की सेवा करनी।
बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना। वेदों शास्त्रों का, सभी वेदों शास्त्रों का सार बाबा इस मुरली के माध्यम से सुना रहे हैं। सिर्फ 4 पेज की मुरली में सारा सार आ जाता है। तो देखो इतने वेद शास्त्र तो कोई पढ़ ना सके, जिंदगी निकल जाती है चारों वेदों शास्त्रों को पढ़ने में, लेकिन ये बाबा की 4 पेज की मुरली में सारा बाबा सार उसका समझाते हैं। ये सब शास्त्रों का सार सुनाया है, वह बुद्धि में रख, बाबा ने कहा सदा हर्षित। दूसरा, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करें। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करें। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करें। कहते ना, देह और देह की दुनिया के धर्मों को त्याग कर क्या करना है? आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करने में आत्मा। आज का वरदान है कि विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट बाबा। पूरा संसार क्या है? अगर परिवारों में भी है तो विस्तार है ना कितना, और सार क्या है कि मैं आत्मा। तो विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट और माइट हाउस बाबा। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते, बस सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। 1 सेकंड में समाने और परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों? क्या के विस्तार में नहीं जाओ, बाबा ने कहा, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है ना। विस्तार, हम बहुत विस्तार कर लेते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा था वैसा था, कितना विस्तार। तो बाबा कहते हैं जब विस्तार में जाते हो तो क्या घाटा है कि तुम्हारी शक्तियां लॉस होती हैं, शक्तियां लॉस हो जाती हैं, शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करें। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकें। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः। अच्छा, हमारी वृत्ति, कहते ना कई बार वृत्ति बहुत छोटे स्तर तक की हो जाती है, हम कहते कुछ है करते कुछ है, अंदर में सोचते कुछ है ना। लेकिन बाबा कहते कि पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारों में कहा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय क्या? भगवान जिसको हम ढूंढ रहे थे वो आकर हमें पढ़ा रहा है, वैल्यूबल बना रहा है, ये निश्चय। तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करके सदा हमें फिर क्या रहेंगे कि वो भगवान हमारे साथ रहता है। तो निश्चिंतता भी है और निर्भय भी है। पहले घड़ी घड़ी भय भी आता था ना, लेकिन अभी तो हाँ बाबा है ना, हो जाएगा और हो भी जाता है। तो यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी, पहले लोगों को तो योग करने के लिए कितनी मेहनत होती थी, बाबा ने अभी सहज बना दिया। तो सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले, चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख 1-2 में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। फेथफुल रहना, बाबा ने कहा हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, 1-2 में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। हम फेथफुल हैं तो सामने वाले की बातों का भाव बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज की मुरली से आज का सम्मान हम ले लेंगे
कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर ज्योतिर्बिंदु हूँ। मैं आत्मा, अभी सभी रिपीट करेंगे और मन को एकाग्र करेंगे दोनों भ्रकुटी के मध्य। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, मास्टर ज्ञान सागर ज्योतिर्बिंदु। ज्ञान रत्नों के भंडार से भर, अशरीरी, पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा के बताए हुए वेदों शास्त्रों का सार मुझ आत्मा की बुद्धि में, उस छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट में सारा सार समाया। मन को एकाग्र कर लेंगे उस पॉइंट पर, परम धाम में पॉइंट पर भी, और दोनों भ्रकुटी की, भ्रकुटी में, दोनों भ्रकुटी के मध्य पॉइंट में। फिर आज के 5 पॉइंट लेंगे। सदगति, नोट करते जाएंगे। सदगति, सतयुग, मास्टर ज्ञान सागर, श्रेष्ठ स्थिति और पावरफुल वृत्ति। श्रेष्ठ स्थिति और पावरफुल वृत्ति। तो इन 5 पॉइंट पर आज बाबा ने क्या विस्तार किया कि तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है। आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। आत्म अभिमानी बनो और मामेकम याद करो। तो इस 2 शब्दों से, मामेकम याद करना और आत्म अभिमानी, इससे क्या हो जाएगी? आत्मा की सदगति होगी, माने सदगुणों की धारणा होगी तो सदगति। नहीं तो आज देखो दुनिया में कितनी गति, दुख आता है, इधर उधर की तेरी मेरी बातों से दुख आता है ना। तो सदगति कब हो जाएगी? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और बाबा को याद करेंगे। सरल शब्दों में, सत्युग में भक्ति होती नहीं, वहां पावन देवी देवता होते हैं। वहां जो देवी देवता है पावन है, इसलिए भक्ति नहीं। भक्ति कहाँ है? जब भिखारी है तो पुजारी है, और पुजारी है तो भक्ति है। कितना बाबा स्पष्ट समझाते बच्चों को। इसलिए बाबा रोज कहते हैं, बच्चे पति से पावन बनाने की सेवा करो और पति से पावन बनो। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस, बाबा ने आज वरदान दिया, बाप समान लाइट माइट हाउस। तो बाबा जैसे नॉलेज, लाइट माने कौन सी? नॉलेज की लाइट। माइट कौन सी? योग की माइट। तो लाइट और माइट बाप समान। तो उससे क्या होगा? ये दोनों पावर हमारे पास है, तो विस्तार को हम सेकंड में सार में समझ। बहुत कहते कई बार, अरे इतनी लंबी चौड़ी बात कहने की जरूरत नहीं ना, सार बोलो ना। उसका सार क्या है? तो सुनने में भी सार में मेरी शक्ति जाती है और बोलने में भी विस्तार में मेरी शक्ति जाती है। तो जहां 100 शब्दों का काम हो, वहां मेरे 2 शब्दों में काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा। तो वही सुनने की शक्ति के लिए भी और बोलने की शक्ति। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, तो बाबा ने कहा सेवा में वृद्धि स्वतः हो जाएगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः हो जाएगी। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। वापस उसी सम्मान के साथ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। बाबा के दोनों नैनों में शिव बाबा ज्ञान सागर को निहारते हुए उस ज्योति से वो ज्ञान की असीम ऊर्जा मुझ आत्मा में समा रही है, और वो ऊर्जा मुझ आत्मा में समाते हुए मैं आत्मा भी बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर, लाइट हाउस माइट हाउस बन रही हूँ। तो बाप दादा को शुक्रिया अदा करते हुए हम पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझ आत्मा को कौन सी शिक्षाओं से नवाजा, शक्तिशाली बनाने के लिए कौन से ज्ञान के पॉइंट दिए, मेरी सदगति के कौन से पॉइंट दिए,
मुझ आत्मा को पतित से पावन बनने के लिए कौन से पॉइंट दिए, दूसरों को भी पतित से पावन बनाने के लिए कौन से पॉइंट दिए। ओम शांति। शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है, देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करना है। बाप हमें नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। शास्त्र का सार बुद्धि में रखना है। विस्तार को सार में समाने वाले, श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट और माइट हाउस बनकर रहना है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है, उसी से हम निश्चिंत और निर्भय बनेंगे। सहज योगी, निर्बल स्वभाव, शुभ स्मृति और आत्मिक शक्ति में अपने आप को रखना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? स्वाति बहन, मेघा बहन, नमिता बहन, गीतू बहन, मनोज भाई, राजू भाई, रंजन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। आज बाबा ने एक बाप की श्रीमत पर हर पल पालन करना है। देह से सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी की मेहनत करनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन पति से पावन बनने की सेवा करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोले कि विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस बाबा। और अपने स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में भी वृद्धि स्वतः होगी। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू दी। शांति। और किसके भाव है बाबा के प्रति? ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति सुशीला बहन। आज का मुरली सीता बाबा ने कहा, बाबा को बाप से तो हमको सदगति मिली है, इसलिए हम न्यारी मत पर चलना चाहिए। देख के सब सुशीला बहन, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही आपका है। मुंह पर नहीं है शायद फोन। ओम शांति। अभी अभी थोड़ा आया। आप लोग को मिलता है? शायद हो सकता है यहाँ ना आता हो। सदगति बाबा से हमको सदगति मिली है, माना सबसे न्यारी मत मिली है। दे के सब धर्म त्याग कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा माँ में हम याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सागर बन पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। फिर बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह इस बुद्धि में रखकर सदा हर्षित रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप से हमको तो श्रीमत मिलती है, हर पल पालन भी हम सबको करना चाहिए। बाप से हमको तो पालना मिलती है, फिर वो सबका भी हम पालना करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस बनना चाहिए। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है, फिर सेवा में वृत्ति स्वतः होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश मैम। थैंक यू फैमिली। सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। संगीता बहन। हाँ। ओम शांति राजेश भाई। हाँ। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि स्वर्गवासी देवी देवता जन्म लेते लेते कंगाल बन जाते, पूज्य से पुजारी बन जाते, पतित बन जाते। भगवान हमें सच्ची गीता का ज्ञान सुनाते हैं, रजाई दिलाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, श्रीमत देते हैं, पति से पावन बनाते हैं। सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है, इसीलिए देश सहित सर्व संबंधियों को त्याग माम एकम याद करना है, आत्मा अभिमानी बनना है। बाप से जो ज्ञान मिली है उसे बुद्धि में धारण कर सदा हर्षित रहना है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनानी है। बाबा ने कहा कि विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। थैंक यू राजेश बहन। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन।
ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति सुनीता बहन। थैंक यू नरेश भाई। आज बाबा ने कहा है कि हमें बाबा की श्रीमत मिली है। सत उसी से हमारी सदगति होगी। और वो श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, देह के सारे संबंध, देह और देह के सारे संबंध को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सो ये अभ्यास बढ़ाना है। और बाबा ने कहा है कि मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाबा ने सारे शास्त्रों को सार में सुनाया है, तो उसको बुद्धि में रखना है और सदा हर्षित रहना है। विस्तार को साथ में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। तो तभी हम बाप के समान लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे। जब हम विस्तार में जाते हैं तो समय और शक्ति दोनों व्यर्थ जाती हैं। सो क्यों क्या ये नहीं, साथ में रहने का अभ्यास बढ़ाना है और अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है। तो बाबा कहते हैं तो सेवा सतह ही बढ़ती जाएगी। और निश्चित का फाउंडेशन को बहुत पक्का करना है। सहज योगी बनने का अभ्यास करना है। अपने स्वभाव को सरल शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि में रहने की प्रैक्टिस बढ़ाते जाना है। थैंक यू पापा। थैंक यू राजेश मैन। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुनीता बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम ओम शांति शांति नरेश रंजन भाई। भाई। बाबा आज हमें मुरली में विस्तार से सार में जाने के लिए कह रहे हैं। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हम त्यागियों के क्वेश्चन में आते हैं और किसी का अवगुण देखते हैं और हम सोशल मीडिया और वीडियोस में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। इसमें आत्मा की एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। बाबा कह रहे हैं सार में जाने के लिए बाबा में हमको मन रखना पड़ेगा। बाबा ने जो सर्वशास्त्रों का सार मुरली में डेली सुनाती हैं उसी में हमारी बुद्धि रहना चाहिए। इसी से अन्य आत्माओं को भी ज्ञान का सार अनुभव कर सकेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें आज यही कह रहे हैं मुरली में कि बच्चों अपने आप को बाप को पहचानो, बाप से डरो मत और माया के बाजार में मत घूमो। माया के बाजार में घूमोगे तो आप इधर उधर की बातों में आ जाओगे। इसीलिए बाबा यही कह रहे हैं बच्चों अब बिल्कुल भी समय नहीं रहा, तो एक बेहद बाप की याद में और उनके योग में हम जितना भी याद करते रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनेंगे। और यही कह रहे हैं कि हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम सारे कर्मेंद्रियों को खोल के सिर्फ एक बेहद बाप के याद में और उनके यह योग में उनके ही चिंतन मनन में हर हमेशा रहें तो हमारा कल्याण होगा। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम ओम शांति बाबा। शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से? ओम शांति ओम रेणु शांति। भाई। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अपने को आत्मा का पहाड़ बहुत पक्का करना है और आत्मिक स्थिति में रहना है, क्योंकि अब समय नहीं है और अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। जो हमें रोज बाबा मुरली में सुनाते हैं, मुरली मिस नहीं करनी है, क्योंकि अभी मुरली में रोज बाबा वही बता रहे हैं कि हमें अपने आप को कैसे श्रेष्ठ बनाना है और हमें अपने आप को, अपने पद को नीचे नहीं गिराना है और देहधारियों से के उनके विकारों में नहीं आना है।
ओम शांति। थैंक यू रेणुबेन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? इससे ही हम अपने आप को अपन विजय बन पाएंगे। और बाबा ने बोला कि हमें अपने दूसरों को भी बाबा का ज्ञान देना है कि बाबा आ चुके हैं और अब कुछ समय ही रह गया है बाकी। और ये अब हमें अपने बस बाबा को प्रत्यक्ष कराने के लिए हमें अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ रखना है, जिससे कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करा सकेंगे। और बस बाबा के साथ रहना है और बाबा जैसे बोलते हैं हमें वैसे ही चलना है। हमें बाबा का सच्ची साथी बन के रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणुबेन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? शांति है जी। ओम शांति हीराबेन। बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि हमें अभिमानी बन के रहनी है और बाबा की याद में रहनी है। हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहनी है। गृहस्थाश्रम निभाते हुए अपना हाथ से काम चलता रहे और मन में बाबा की याद रहे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीराबेन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। ओम। रंग में हम रंग से प्रभु तेरे रंग में। AI can now build a website in 90 seconds, while the only AI most people over 40 know is ChatGPT. Disappear from नाम रूप से न्यारा कह के क्यों भगवान से दूर है। आत्म अभिमानी बनने का मिला ज्ञान भरपूर है। नाम रूप से न्यारा कह के क्यों भगवान से दूर है। आत्म अभिमानी बनने का मिला ज्ञान भरपूर है। भटक रहा जन्म जन्म तो पतित इस जग में। काम शत्रु ने दुख दिया है तेरे हर पग में। भटक रहा जन्म जन्म तो पतित इस जग में। काम शत्रु ने दुख दिया है तेरे हर पग में। अखंड ज्योति स्वरूप पिता का चमका अब यहाँ नूर है। नाम रूप से न्यारा कह के क्यों भगवान से दूर है। आत्म अभिमानी बनने का मिला ज्ञान भरपूर है। नाम रूप से न्यारा कह के क्यों भगवान से दूर है। आत्म अभिमानी बनने का मिला ज्ञान भरपूर है। विस्तार को सार में अपने एक पल में संभाले। लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को अब तू बना ले। विस्तार को सार में अपने एक पल में संभाले। लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को अब तू बना ले। वृत्ति को पावरफुल बनाना सच्चे योग का दस्तूर है।
नाम रूप से न्यारा कह के क्यों भगवान से दूर है, आत्म अभिमानी बनने का मिला ज्ञान भरपूर है। नाम रूप से न्यारा कह के क्यों भगवान से दूर है, आत्म अभिमानी बनने का मिला ज्ञान भरपूर है। परम धाम के पिता बने हैं अब तेरे ही साथी, मास्टर ज्ञान सागर तू बन जाओ मीठे राही। परम धाम के पिता बने हैं अब तेरे ही साथी, मास्टर ज्ञान सागर तू बन जाओ मीठे राही। स्वर्ग का मालिक बनना क्या अब तुझको ना मंजूर है, नाम रूप से न्यारा कह के क्यों भगवान से दूर है, आप अभिमानी बनने का मिला ज्ञान भरपूर है। नाम रूप से न्यारा कह के क्यों भगवान से दूर है, आत्म अभिमानी बनने का मिला ज्ञान भरपूर है। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और चैट जीपीटी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Have a great day with Baba. Thank Om you. Shanti. Congratulations. Thank you. Have a nice day Thank you, with Baba. Baba. Have a good day. Om Shanti. Have a wonderful day. Thank you, Baba. Thank you, family. Baba to family.